तो वेलकम दोस्तों, कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के 4 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पहले ही आप कर चुके हैं तो इसके लिए आपको थैंक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक नगर में मतलब शहर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये समझो कि नगर में एक टैक्सी है, यानी नगर में एक प्रकार का एक टैक्सी है और इस टैक्सी का एक भाड़ा नियत है। एक भाड़ा क्या है? नियत, मतलब फिक्स है। यदि आप टैक्सी लोगे तो भैया ये नियत भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप जितना किलोमीटर चलोगे उसका अलग से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। मान के चलिए अगर टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है और हर किलोमीटर प्रति किलोमीटर चलने का भाड़ा यदि 150 रुपया है, तो यदि आप 4 किलोमीटर चलोगे तो आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 4 किलोमीटर चले और 1 किलोमीटर का कितना है 150, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यानी ये 600 रुपया तो देना पड़ेगा, साथ में ये नियत भाड़ा जो है 100 रुपया भी आपको देना पड़ेगा, यानी टोटल आपका भाड़ा 700 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आप टैक्सी करोगे तो ये नियत भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। आप टैक्सी को चलाओ या ना चलाओ, अगर चलाओगे तो उसका अतिरिक्त भी भाड़ा आपको लगेगा। कहने का मतलब ये कि आप टैक्सी लोगे तो ये नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा। आप टैक्सी को चलाओ या घर में बिठा करके रखो, जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही होगा। उसके बाद इसके अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी है, मतलब आगे आप जितना दूरी चलोगे उसका आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। अब अगर देखिए 10 km दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 km की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। मतलब पहला समीकरण आपका यहां से यहां तक बन जाएगा, दूसरा समीकरण यहां से आपका यहां तक बन जाएगा। तो आगे क्या करा, देखिए नियत भाड़ा तथा प्रति km भाड़ा क्या है, यानी हमें जो निकालने के लिए बोलता है उसी को हम लोग x और y मान लेते हैं। तो यहाँ नियत भाड़ा और प्रति km भाड़ा को निकालने के लिए बोलता है तो इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। इसके बाद हमें निकालना है कि एक व्यक्ति को 25 km यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब नियत भाड़ा निकाल लेंगे, प्रति km भाड़ा निकाल लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे कि एक व्यक्ति 25 km की दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग नियत भाड़ा और प्रति km भाड़ा को x और y मान लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि क्या नियत भाड़ा जो निकालना है उसको x और y मान लेंगे। माना कि नियत भाड़ा बराबर x और प्रति km भाड़ा प्रति km मतलब किलोमीटर भाड़ा कितना y मान लेंगे। रुपया में है तो रुपया लिख लेंगे। अब यहां सिंपल सा लिख लेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार दो समीकरण को बना लेंगे, जो कि इसके नीचे में यहां पे लिख लेंगे। तो आइए ऊपर जो स्थिति है उसको पढ़ के समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि 10 km दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। मतलब हम टैक्सी को 10 किलोमीटर चलाएंगे तो हमें भाड़ा 105 रुपया देना पड़ेगा। अब यहां हम लोग क्या किए उसको समझिए। अगर टैक्सी को लेंगे 10 किलोमीटर के लिए तो ये नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, 100 रुपया देना ही पड़ेगा, फिर प्लस करेंगे। अब 10 किलोमीटर चलाए हैं तो 10 लिखेंगे और प्रति किलोमीटर का कितना देते हैं y रुपया, तो हो जाएगा 10y। टोटल अमाउंट कितना दे देते हैं 105 दे देते हैं। उसी प्रकार देखिए दूसरा समीकरण 15 km के लिए भाड़ा 155 रुपया है, यानी 15 km के लिए टैक्सी लेंगे तो भाड़ा कितना 155। तो जब टैक्सी को लेंगे 15 किलोमीटर के लिए तो ये नियत भाड़ा 100 रुपया तो आपको देना ही होगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर हर किलोमीटर का कितना है y रुपया है और 15 किलोमीटर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा और टोटल भाड़ा कितना है 155 टका। यानी प्रश्न में स्थितियों को ऊपर करके ये दो समीकरण बना, जिसे हम प्रश्नानुसार के नीचे यहां पे उतार लेंगे। तो सिंपल सा यहां पे उतार लेंगे।
एक्स प्लस 10y बराबर 105 और दूसरा समीकरण है x प्लस 15y बराबर 100 कितना है 55। अब यहां सिंपल सा इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग यहां पे समीकरण 1 से x के मान को निकाल करके समीकरण 2 में रख लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। क्या करेंगे, x बराबर, देखिए इधर 105 है और 10y को बराबर के इधर लेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस 10y। अब जो ही यहाँ पे x का मान निकला इसी को मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 में जो x का मान हमें मिला है 105 माइनस 10y, इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान रहे, इसे हम इस x के मान को हम समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो इस x के मान को हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं। किस में रखेंगे, दूसरा समीकरण 2 में रखेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे। x प्लस 15y बराबर 55, x प्लस 15y बराबर में 155 या करेंगे। देखिए x का मान कितना मिला, 105 माइनस 10y, तो x के जगह में x का मान 105 माइनस 10y, सॉरी माइनस 10y, और प्लस में कितना है, प्लस में है 15y, बराबर में कितना हो जाएगा 155। अब आइए इसको यहाँ पे घटा लेते हैं। यहाँ पे कितना है 105, देखिए 10 के आगे माइनस है ना, तो 15 से 10 घटेगा तो हो जाएगा प्लस 5y बराबर में है 155। या करेंगे 5y बराबर हो जाएगा, इस पर क्या है 155, 105 को बराबर के इधर करेंगे तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं, तो कितना समझते हैं, प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 105। आइए इसको आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं। 5y बराबर 155 माइनस 105 हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। और यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे y बराबर 50/5, 5y के साथ गुना के रूप में, इधर भाग लग जाएगा, 5 एक कम 5, 10 5 50, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, y बराबर हमें 10 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख लेंगे, जिससे हमें x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 3 में, उसी बात को लिख लेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आप ये भी लिख सकते हैं कि y का मान, पहले y का मान लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दोनों एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले समीकरण 3 को उतार लेंगे। समीकरण 3 मेरा क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो समीकरण 3 को यहाँ पे उतार लेंगे। x बराबर 105 माइनस 10y बराबर करेंगे 105 माइनस 10 को लिख लेंगे। अब y गुना y के मान को लिखेंगे, तो y का मान कितना है 10 है, तो y के जगह में y का मान 10 लिख देंगे, बराबर करेंगे 105 माइनस 10 गुना 10 हो जाएगा 100। अब यहाँ घटा लेंगे 105 से 100 को, तो हमें 5 प्राप्त होगा। सिंपल सा हमें x का मान कितना मिला 5 और y का मान कितना मिला 10, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। अतः नियत भाड़ा, यानी शुरू में हम लोग नियत भाड़ा को क्या माने थे, x माने थे, और x का मान हमें कितना मिला है 5, तो बराबर कर लेंगे 5 रुपया। उसी प्रकार प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी प्रति केएम भाड़ा को हमने शुरू में क्या माना था, y माना था, और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 10, तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे 10 रुपया। अब आप प्रश्न को देखिए, यहाँ पे देखिए, तो नियत भाड़ा x था, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना था y रुपया। अब आगे और हमें क्या निकालना, देखिए एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो सिंपल सा निकाल लेंगे कि 25 km का भाड़ा कितना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 km का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, और नियत भाड़ा x है, ये तो लगेगा ही। और हर किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, और 25 किलोमीटर गया है तो हो जाएगा 25y, बराबर कर लेंगे x का मान कितना 5 यहाँ पे रख लेंगे, प्लस करेंगे 25 है गुना y का मान 10 मिला है, तो y के जगह में 10 रख लेंगे, बराबर करेंगे 5 प्लस 25 गुना 10 250,
5 + 250 हो जाएगा 255 रुपया। यही हो जाएगा अपना आंसर। यदि आप प्रश्न को उतारना चाहें तो शुरू से आप प्रश्न को देख सकते हैं। देखिए ये रहा आपका प्रश्न। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।